और उसके बेशरम रंग की बात आती है, साल बदल जाता है लेकिन हाल नहीं बदलती। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को उनको कहना पड़ता है कि वहीं का वीजा ले लो, वहीं की सिटीजनशिप ले लो और वहीं नौकरी भी कर लो, यानी विदेश में। भारत अब रहने लायक नहीं रहा। जो ये कह रहे थे वहीं की नौकरी ले लो, इनसे पूछिए वहीं मतलब कहां? काफिरों के देश में। ये तो पूछिए कहां चाहिए? सीरिया में, इराक में, लीबिया में, इजिप्ट में, कहां पे चाहिए? या इंग्लैंड में, अमेरिका में चाहिए, या यूरोप में चाहिए, जिस वाले देश में, या काफिरों के देश में? ये तो पूछिए कहां चाहिए? सीरिया में, इराक में, लीबिया में, इजिप्ट में, कहां पे चाहिए? या इंग्लैंड में, अमेरिका में चाहिए, या यूरोप में चाहिए, जिसको नेस्तनाबूद करने की कसमें खाते हैं। जनाब, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, ईमानदारी की बात तो यह है कि हिंदुस्तान की बात न हमारी न किसी और की। दुनिया के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है मार्क टेली, जो बीबीसी के संवाददाता रहे, 26 साल भारत में रहे। उन्होंने अभी 2019 में लिखा है, बहुत पुरानी बात नहीं है। उन्होंने लिखा मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। उन्होंने कहा भारत के मुस्लिम सर्वाधिक भाग्यशाली है। क्यों? उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि मैं 26 साल निजामुद्दीन एरिया में रहा, मेरे एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल एक साथ नहीं रह सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया होता। और भारत के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश है भारत, पर यह इकलौता देश है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते। अन्यथा बताइए, जहां 100% मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पे क्यों हमें काबू में? मेरा काउंटर सवाल है, मैं आपको इसलिए मेरा काउंटर सवाल है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को, जो फॉर्मर मंत्री हार के अंदर, उसको ये वक्तव्य देना पड़ रहा है। मजबूरी क्या? मैं क्यों दे रहा हूं? देखिए, आज एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ कि मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करो और उस खौफ के बेस के ऊपर वोट प्राप्त करो। अन्यथा आजादी के समय पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम अन्य जगहों से बहुत आगे और 70-75 साल में पीछे होते चले गए, क्योंकि इन सारे तथाकथित सेक्युलर दलों का एजेंडा है मुसलमानों में डर पैदा करके उनका वोट प्राप्त करो। हमारा विचार है कि उनमें विश्वास पैदा करो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, इसीलिए हम डॉक्टर कलाम के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम बिस्मिल्लाह खां के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए हम जितने पढ़े लिखे और साइंटिस्ट मुस्लिम हैं उनके साथ हम खड़े होते हैं, और ये लोग अपराधियों और आतंकवादियों के साथ। ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूं।